अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज जुम्मे का दिन है। बस मैंने भी सुबह उठ के जुम्मे की तैयारी की और मैंने कहा जुम्मे की तैयारी के साथ साथ रमज़ान की तैयारी भी की जाए। तो जी ये मैं आज रमज़ान के लिए प्याज मैंने कटवाए थे अपनी हेल्पर से और मैंने कहा चले पहले मैं आपको गैस दिखाऊं। ये हमारे घर गैस आ रही है और बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो जी मैंने फिर ये था कि प्याज कटिंग करवा के रखे हुए थे, तो मैंने कहा इनको आज फ्राई करके वो रखा जाए। तो मैं ये सारे प्याज डाल रही थी। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब प्याज थे। जितना ज़्यादा प्याज का काम होता है ना, वो बस आप कोशिश करें कि प्याज भी ब्राउन करके रख लें, अदरक लहसुन की पेस्ट बना के रख लें, टमाटर की पेस्ट बना लें। तो खाने में तो मुझे लगता है आपको 5 मिनट किचन में चाहिए होंगे और आपका झटपट से खाना तैयार हो जाएगा। और ये मैं प्याज रख रही थी, मैंने कहा चलो इसको ब्राउन किया जाए और फिर उसको ब्राउन करके फिर मैं पैकेट्स में डाल के ड्राई करके ऑयल इसके अंदर से निकाल के तो फिर ये मैं सारा प्याज फ्रीज़ कर दूँगी। फिर हमें जितना चाहिए होगा रूटीन के हिसाब से वो मैं प्याज निकाल लिया करूँगी और रख दिया करूँगी। मैंने कहा प्याज के साथ साथ मैं ना जिस तरह आपको पता है कि रमज़ान में स्कंजवी और रूह अफ़ज़ा ये चीज़ें भी, संदल का शरबत, कोई ऑरेंज का शरबत, ये चीज़ें बहुत बनती हैं। तो मैं उसके लिए भी ना तैयारी कर रही थी। तो मैंने कहा चलो पैकेट मेरे पास 2 किलो चीनी पड़ी हुई थी, मैंने कहा इसका शीरा बना लेती हूँ। बजाय इसके कि रोज़ाना चम्मच आप जग में घुमाते जाएं, हिलाते जाएं और रोज़ाना चीनी बना बना के आप रखें, तो आप शीरा बना लेंगे। ये मैं हमेशा करती हूँ, बोतलों में बना के रख लेती हूँ। उस तरह फिर ये होता है कि मैं 2 चम्मच शीरे के डालती हूँ। आपके अपने टेस्ट के हिसाब से होता है, जितना आपने शीरा डालना है आप वो डाल लें और उस तरीके से फिर आप ये है कि शरबत वगैरह बना लिया करें। उस तरह आपको बहुत आसानी हो जाएगी। मैं बस यही सोच रही थी कि मेरे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो जाएं, उसके बाद फिर मैं चूल्हे के ऊपर ये शीरे का पानी जो है वो रख दूं। साथ साथ मैं सब्ज़ी आई हुई थी, मेरी जो हेल्पर है वो भी साथ मटर वगैरह निकाल रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं शिमला मिर्च वगैरह काट लेती हूँ। मैंने भी फिर साथ साथ कटिंग की, शिमला मिर्च, गोभी ये बना के रखने लग गई। इस तरह यह है कि 2 लोग हों तो फिर ज़रा काम भी जल्दी हो जाता है। और ये है कि सुबह की ही मैं सही बताऊँ मैं लगी हुई थी, थक तो बहुत गई थी, पर कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करूँ ताकि एक ही दम सारा कुछ ना बना के रख लूँ। अभी कोशिश करें आप जो सब्ज़ियाँ वगैरह आपको सस्ती मिलती हैं वो आप लेके बना के रख दें। रमज़ान आपको पता है बाहर के मुल्कों में तो ये चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, ऑफ़र पे लग जाती हैं, पर रमज़ान में पाकिस्तान में तो प्राइसेस इनकी डबल कर देते हैं। तो डबल करने से पहले ही कोशिश करें कि आप ये चीज़ें अपने पास ज़्यादा रख लें ताकि आपको बार बार एक तो बाज़ार ना जाना पड़े। मेरी तो सही बताऊँ ऐसी आदत है कि मैं ना बाज़ार बहुत कम निकलती हूँ। मैं ज़्यादा चीज़ें घर पे ही ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ। हमें बहुत ज़्यादा कह लें कि आराम हो जाता है और मुझे वैसे भी ना बाज़ार जाके इस तरह चीज़ें लेने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। और ये है कि मैं आपको बताऊँ गोभी भी आजकल जो आई हुई है, ये देखिए आप, गोभी इतनी माशाल्लाह अच्छी वाइट साफ़ सुथरी आई हुई है। तो मुझे लगता है ये भी 120 रुपये किलो है, तो कोशिश करें ये भी लेके रख लें। अच्छा जी, अब मेरा ये था प्याज जो थे ना वो ब्राउन हो चुके हुए थे। अब मैं इसको छान के अच्छी तरह तो एक प्लेट में या किसी भी चीज़ में ना रख दूँगी। फिर जो ऑयल निकलता रहेगा ना वो सारा कोशिश करें कि घंटा एक कम से कम ये प्याज पड़े रहें। एक तो ये अच्छी तरह इसमें से स्टीम भी निकल जाएगी, ड्राई हो जाएंगे, ऑयल निकल जाएगा। उसके बाद फिर आप ना ये प्याज जो है ये बैग में डाल के तो फिर वो स्टोर करके ना फ्रीज़र में रख सकते हैं। आप यकीन करें इस तरह के काम आप कर लेंगे ना तो रमज़ान में ये है कि चले आपने कुरान पढ़ना है, नमाज़ पढ़नी है, अफ्तारी की तैयारी करनी है, काम रमज़ान में फिर भी बहुत हो जाते हैं। अभी हम ये थोड़ी अपनी आसानी के लिए जो कर रहे हैं ना, ये भी हम काम कर लें तो हमारे लिए बड़ा बेस्ट हो जाएगा। मैंने प्याज वाली देचकी तो साइड पे की। मैंने कहा अब इसके साथ ही ना मैं वो शीरा जो है चीनी डाल के रखी हुई है इसको भी रख दूं, तो ये भी ज़रा जल्दी बन जाएगा। इसको फिर यह कि मैं बॉटल में डाल के रख लूँगी, जिस टाइम भी शरबत बनाना है तो आसानी से आप वो निकाल के रख सकते हैं। मेरे पास ना इलायची नहीं पड़ी हुई थी, अगर इसमें इलायचियाँ डाल देना तो उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। वो भी आप साबुत डाल सकते हैं। वो भी वही बात है कि रमज़ान में हाजमे के लिए भी वैसे भी बहुत अच्छी होती है इलायची के, तो बहुत फ़ायदे हैं। तो
मैंने कहा चलो आपके साथ ये सारा कुछ ज़ाहिरी बात है शेयर करना पड़ता है, क्योंकि वही है कि आप तो सारी फैमिली हैं। ज़रा फिर यह है कि एक दूसरे को देख के ना फिर ज़रा इंसान को होता है कि चलो हम भी अपनी रमज़ान की तैयारी शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं समोसे रोल ये भी बनाऊंगी। रोल तो मेरा इरादा नहीं है, समोसों का है मेरा इरादा कि समोसे बनाऊंगी। वो मैं दो ही चीज़ों के बनाऊंगी। एक तो मैं इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। वो मैंने जहन में रखा हुआ है आलू के और कीमे के, खाली कीमे के बनाऊंगी और फिर सिर्फ आलू के बनाऊंगी। अच्छा जी, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, उन्होंने फिर मुझे माल्टों का क्रेट भेजा। तो मैंने कहा इसको बानों को मैंने दिया, मैंने कहा ये आप ना बास्केट में बना के रखती जाएं। फिर ये सारे माल्टे मैंने खुद ही वॉश किए करके, फिर मैंने इसको जो नरम थे उनको मैंने फिर साइड पे किया, उनका मैंने छिलका उतार के और उसका जूस निकालने के लिए मैंने रख दिया। वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से करके ना आप फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरी तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहनों ने फैमिली ने आना है बाहर से, तो फिर वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर फ्रेश जूस का ना थोड़ा सा ज़रा ये है कि मौसम ऑरेंज जाने वाले हैं तो चला जाएगा, तो उससे पहले मैंने कहा चले जाएं ऑरेंज। मैं इनका वो कटिंग करके ना मैं आपको बताऊँगी, वो करके मैं रख दूँगी फ्रीज़, और फिर उसके बाद आराम से निकालेंगे और फ़ौरन जूस बना लिया करेंगे। वो आपका ये कि फ़्रेश जूस बन जाएगा। तो ये मैं सारे उसे कह रही थी कि तुम अलग अलग करके रखो। जैसे ही वो अलग कर उसने किए, फिर मैंने सारे ऑरेंज जो थे ना वो धो लिए थे। इस टाइम किचन में मेरे वो हिसाब है कि बम फटा हुआ था, इतना काम था। ये फिर मैंने शिमला मिर्च, गोभी और साथ प्याज, ये सारे मैंने पैकेट्स में डाल के तो ये फ्रीज़ किए। और साथ ही फिर मैंने ना ऑरेंज जो नरम वाले थे ना उनको धो के इस तरह से उनके बीज निकाल के रख दिए हैं। अब इनके भी ये है कि मैं पैकेट्स बनाऊंगी, बना के रख दूंगी, फिर शुक्र है अल्लाह ताला का आसानी हो जाएगी। मैंने फिर अपनी हेल्पर को कहा मुझे तो मूली वाला पराठा बना के दो, मैंने कहा चलो ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें जी, इतना ही आज के लिए काफ़ी है। मुझे अब दें इजाज़त, अपनी दुआओं में शामिल रखें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पूरी वॉच करें। ठीक है जी, खुदा हाफिज़।